चैनल की तरफ से राम राम। आज का मेरा विषय है हिंदुओं का अति उदार होना कितना सही। आज मुझे इस विषय को इसलिए लेना पड़ा कि आज हमारे देश में हिंदुओं के प्रति गाली देना फैशन सा हो गया है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी किसी धर्म का दूसरे धर्म के लोग हों, वो हिंदुओं के देवताओं को, हिंदुओं को बहुत भद्दी गाली देते हैं और शरेआम मंचों से देते हैं। यहां तक कि भगवा आतंकवाद के नाम से भी हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है और हम सहन कर रहे हैं। यहां तक स्थिति है कि हम लोगों के सामने ही मंच पर हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता है, आईसहिष्णु कहा जाता है, उग्र कहा जाता है। हम सुनते हैं और उन्हीं लोगों को वोट दे करके फिर सत्ता में ले आते हैं। क्यों? हम क्यों ऐसे बन गए हैं? हम सहने के आदी क्यों हो गए हैं? कहते हैं जब कोई व्यक्ति बार बार अन्याय को सहन करता है शायद वो आदी हो जाता है। ये मत भूलो कि सनातन धर्म अनादिकाल से है। विश्व के अंदर मात्र सनातन धर्म है जो खुद पे खुद प्रादुर्भाव हुआ था। इसको किसी ने बनाया नहीं था। और हिंदुस्तान में कितने आक्रांता आए, सभी ने हिंदुओं की सभ्यता को, प्राचीन सभ्यता को समाप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। आज भी जिंदा है। दुख तो यह है कि देश के आजाद होने के बाद भी हमारे साथ यही हो रहा है। क्यों? हम क्यों सह रहे हैं? इसके पीछे, इसका कारण जानने के लिए हमें पीछे की ओर जाना पड़ेगा। 1947 में देश आजाद हुआ और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया गया। उसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था, नहीं किया। हम चुप रहे। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि लगातार हमारी चुप्पी ने किस प्रकार आज की स्थिति पैदा कर दी। पाकिस्तान से 10 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ और जो हिंदू परिवार उजड़ के वहां से आए, आकर के यहां की सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और अगर आकर के दिल्ली जैसे महानगर के अंदर मस्जिदों में शरण ली तो उस समय मुसलमानों ने महात्मा गांधी को कह करके जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से उनको रात को ही मस्जिदों से बाहर निकाल दिया गया और वो सड़कों पर बरसात में ही रहने को मजबूर हुए। न जाने कितने हिंदुओं का उसमें मृत्यु हो गई, लेकिन कोई नहीं बोला, हिंदू चुप रहे। सोमनाथ का मंदिर बनाने के लिए सरदार पटेल जी ने अगुवाई की, सेकुलरवादियों ने विरोध किया, हम कुछ नहीं बोले। 26 वर्ष के बाद भारत को सेकुलर देश घोषित कर दिया गया। इसके बाद संसद में कांग्रेस सरकार द्वारा हिंदू कोड बिल लाया गया। इस तरह एक एक करके लगातार हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहा। करपात्री जी महाराज की अध्यक्षता में गौ हत्या आंदोलन चला, जिसमें हजारों संतों पर सरकार द्वारा गोलियां बरसाई गई। इसके अलावा संसद में हिंदू कोड बिल लाया गया। उस समय की जनसंघ ने विरोध किया, लेकिन आम हिंदू ने विरोध नहीं किया। परिवार नियोजन मात्र हिंदुओं पर ही लागू किया गया और किसी पर नहीं किया गया। और हिंदुओं पर लागू होने से आज ये हालत हो गई है कि हिंदुओं की जनसंख्या घटती चली गई और गैर हिंदुओं की जनसंख्या या मुसलमानों की जनसंख्या, क्योंकि परिवार नियोजन उन पर लागू नहीं था, वो बढ़ती चली गई। जो लोग 4 करोड़ थे आजादी के समय, आज वो 30 करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। साथियों, इसी तरह 1990 और 2000 दशक में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ
सरकार की नाक के नीचे, और कश्मीर से सभी कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल फेंका गया, जो आज भी जम्मू के कैंपों में रह रहे हैं, और उनकी दशा आज भी बहुत खराब है। इसी तरह राम मंदिर का लगातार विरोध किया गया। जब भी फैसले की घड़ी आती तो सरकार ने इस मामले में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, यहां तक कि 2004 और 9 के जो सरकार थी उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट तक दे दिया कि राम जो एक काल्पनिक कहानी है, श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। ये हमारे इस देश में हो रहा है जो हिंदुओं का देश है, जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। हमने वो भी बर्दाश्त किया। अयोध्या के अंदर कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, हजारों कार सेवक मार दिए गए, हम चुप रहे। हिंदू धर्म विशाल था, उसमें धीरे धीरे साजिश के तहत न्यायालय द्वारा बौद्धों को अलग किया गया, जैन को अलग किया गया, सिखों को अलग किया गया। इस तरीके से हिंदुओं की जनसंख्या घटाने की नीयत से, या यूं समझ लो इसको संकुचित करने की नीयत से ये सब होता रहा। उसके बाद हालात ये हो गई कि मुख्य विपक्षी दल के नेता विदेशों में जाकर कहने लगे कि भगवा आतंकवाद से हमें ज्यादा खतरा है बजाय किसी और संगठन से। और तो और हैरानी की बात यह है, अभी आजकल ही एक कांग्रेस नेता ने किताब लिखी, उनका नाम है सलमान खुर्शीद, अयोध्या के नाम से। उसके अंदर उसने साफ लिखा कि जो हिंदू है वो बोको हरम के बराबर ही है। उन्होंने बोको हरम से तुलना कर दी, आतंकवादी करार दे दिया। कितनी दुखदाई बात है। और एक और राष्ट्रीय दल भी हैं, उन्होंने तो ये कहने से पीछे नहीं हटे कि जो राम का नाम लेता है वो राक्षस है। मेरा ये सब बताने का मतलब यह है कि जब जब भी अन्याय हुआ हिंदुओं पर, हम चुप रहे और उन्हीं सरकारों को वोट दे देकर जिताते रहे। मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आज भी हम मंचों पर देखते हैं कि हिंदुओं को गाली दी जा रही है और हिंदू ही बैठकर तालियां बजा रहे हैं, सुन रहे हैं। ये कब तक चलेगा? मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम आप अपने वोट के द्वारा तो ऐसे नेताओं को बता सकते हो कि तुमने हिंदुओं का विरोध किया तो कैसे किया, हिंदुओं को आतंकवादी कहा तो कैसे कहा। अभी छत्तीसगढ़ के सीएम ने एक कालीचरण जी संत हैं, उन्होंने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन उनका कहना है कि महात्मा गांधी को, राष्ट्र बापू को उन्होंने गाली दी और उनको मध्य प्रदेश से नियमों को ताक पर रखकर गिरफ्तार कर लिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, नित्य प्रति जो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, जो हमारे हिंदू के देवताओं को गाली दे रहे हैं, क्या महात्मा गांधी जी उससे ऊपर हैं? मैं ये नहीं कहता कि महात्मा गांधी जी के खिलाफ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर ये राजद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, तो वो क्या है जो शरम मंच के ऊपर हिंदुओं को मारने की धमकी दे रहे हैं, हिंदू के देवताओं का अपमान कर रहे हैं, श्री राम जी के बारे में गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये सोचना किसने है? हमने सोचना है, कोई नहीं सोचेगा। हमें इस विषय पर मजबूती से विचार करना होगा। हमारे पास एक ही कदम है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अगर हिंदुओं को गाली दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है, तो हमें वोट के माध्यम से ही उन्हें जवाब देना होगा, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़े। और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हर हिंदू का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म को समझे और सनातन धर्म की आन बान रखने के लिए अगर हमारे हिंदू देवी देवताओं को कोई भी कुछ गलत कहता है
तो हर हिंदू का फर्ज है कि उसकी आलोचना करे और इस बात को समझने की कोशिश करे ताकि हमारे सनातन धर्म को कुठाराघात करने वाले नेताओं को सबक मिल सके। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी मेरी बात सुने इस पर मंथन करे कि अगर ये चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हिंदुओं को संभालने वाला आने वाले समय में और कभी नहीं मिलेगा। यही तुम्हारा देश है, यही धरती है, यही रहना है, लेकिन इसके लिए अपने धर्म को पहले बचाना होगा, तब जाके हम सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।